जिस तरीके से पीएम का ये वीडियो सामने आया है उसमें उनकी आवाज में एक भावुकता भी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है। और फिलहाल जहां मैं नमो घाट पर हूं, यकीन मानिए 2014 और 19 में जब आया था, 19 में एक बदलाव दिखा था, लेकिन 14 में जब यहां पर आया था तो बनारस की जिन गलियों में कल प्रधानमंत्री रोड शो निकाल रहे थे वहां की तस्वीरें बहुत अलग थी। 19 में एक बदलाव दिखना शुरू हो गया था और आपकी से जब यहाँ पर पहुंचा हूं तो वो बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले आपको नमो घाट की एक तस्वीर दिखा देता हूं। मान अगर हम ये तस्वीर दिखा पाए कि किस तरीके से इस घाट को जो है सजाया गया है। इससे पहले जब आप 14 में यहाँ पर आते थे या उसके आसपास आते थे तो यहाँ पर आपको गंदगी नजर आती थी, लेकिन आज की डेट में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है। गंगा निर्मल पावन जो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। एक और जानकारी दे देता हूँ, ये वो सामने का रास्ता है, देखिए वो इधर से जो रास्ता है उधर से प्रधानमंत्री का क्रूज आएगा और यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से फिर वो जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ वक्त बिताएंगे और उसके बाद में करीबन जो है 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे काल भैरव, जो शहर के कोतवाल कहे जाते हैं, नगर कोतवाल कहे जाते हैं। उनके दर्शन करने के बाद में एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद में वो तमाम लोगों के साथ में नामांकन के लिए निकलेंगे। 11:40 पे नामांकन का वक्त है। तो आज का दिन अपने आप में खास, और प्रधानमंत्री ने सुबह से एक जो वीडियो जो है पोस्ट किया है उसमें उन्होंने वो बता भी दिया है कि क्यों है ये दिन इतना खास। जी बिल्कुल, स्नेहलता शुक्ला के पास चलते हैं। स्नेहलता, घाटों की तस्वीर अंकित ने दिखाई, नमो घाट पर वो मौजूद हैं, 80 घाट पर आप मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो घाटों की तस्वीर बदली है, जो कायाकल्प हुआ है, वो जो काशी के लोग हैं कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय न सिर्फ घाटों का बल्कि जो पूरी बदलती वाराणसी है, बनारस है, उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री को देते हैं। जब एक बार फिर से प्यार लुटाने की बारी है प्रधानमंत्री पर, तो क्या कह रहे हैं बनारस के लोग? बिल्कुल, बनारस के लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन देखिए अब चुनाव का वक्त है तो बनारस के घाटों पे भी राजनीति भी उतनी ही गर्म है। श्रद्धा है अजय राय की बेटी और गठबंधन कैंडिडेट कांग्रेस के बड़े नेता बनारस में, लेकिन घाटों के लिए आप बात कर रही हैं लोगों से, क्या कह रहे हैं? और कल के रोड शो के बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, बड़ा मनोबल चाहिए लड़ने के लिए। मनोबल हमारा 2009 में भी यही था, 2014 में भी यही था, 2019 में भी यही था और 24 में उससे 10 गुना ज़्यादा है। लोगों से ये बात आ रही है कि जो कल की भीड़ लगी है यहाँ पर, वो ट्रक बस भर के बाहर से लाए गए लोग हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है कितनी झूठ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इंटरैक्ट नहीं किया। मैं तो थी और लोगों से पूछा था, ज़्यादातर मतलब मुझे बाहर के टूरिस्ट ही मिले बनारस के नहीं, पर जनता मुझे बता रही है और हमने अपनी आंखों से भी बसेस देखी हैं भर के, इलाहाबाद, जौनपुर, मछली शहर, हर जगह से लाए जा रहे थे लोग। जी, और लेकिन ये घाटों की हालत और जिस तरीके की स्थिति है, और अजय राय सुनने में आया है कि वो नहाने के लिए खुद आएंगे और कई दिनों से नहा रहे इन्हीं घाटों पे। अरे बचपन से इन्हीं घाटों पे नहा रहे हैं, इसी गंगा मैया में तैरना सीखा है उन्होंने। तो दशाश्वमेध घाट पे मोदी जी नहा रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है उनका, मुझे कुछ पता नहीं है उनका, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इस पे। आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना मनोबल चाहिए ये चुनाव लड़ने के? बनारस के नौजवानों के अंदर मनोबल है। मनोबल इसलिए है कि उनकी माँ उनको पढ़ाती हैं, बाप पढ़ाते हैं अपने घर से, और पढ़ने के बाद जब बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, इस आशा और विश्वास के साथ पढ़ाती हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पाए। भैया, घाट की हालत पहले से ठीक हुई है? जी हाँ, बहुत बेहतर हुई है। पहले कैसा था? पहले आपको नॉर्मल मिट्टी बहुत ऊपर तक दिखती थी। वैसे हालांकि ये जो चीज़ें हैं, जाड़े में तो अक्सर बाढ़ आती है, मतलब कि उत्तराखंड में जो जाड़े में जो मतलब स्नेहलता, ये तो तय है कि घाटों की स्थिति वहां पर लोग बेहतर बता रहे हैं और तमाम घाटों की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास चलने का समय है। काल भैरव मंदिर पर वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री रोड शो के बाद वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और तब नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभिषेक, थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीर दिखाई थी उसमें वहां जबरदस्त सुरक्षा दिखाई दे रही थी, अब वहां से क्या अपडेट है आपके पास? यहाँ पर तैयारियां जो है राजेंद्र वो पूरी कर ली गई हैं। आपको मैं ये पहले काल भैरव मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ और देखिए इसके आसपास यहाँ पुलिस तैनात है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है सिक्योरिटी के चलते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नमो घाट से होने के बाद यहाँ पहुँचेंगे
और यहाँ पहुँचने के बाद 15 मिनट का समय जिसमें वो दर्शन पूजन करेंगे। और काल भैरव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन पूजन का बहुत ही सांकेतिक महत्व है। नामांकन से पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेने की ये परंपरा है। 2014 और 1924 में हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार तीसरी बार मोदी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की जब कवायद चल रही है, उस समय काल भैरव का आशीर्वाद लेना सिर्फ बनारस के लिए नहीं, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए देश भर में एक मैसेज है, हिंदुत्व का मैसेज है, आस्था का मैसेज है, आध्यात्मिकता का मैसेज है। और प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसके सांकेतिक अर्थ होते हैं, और वो सांकेतिक अर्थ हमको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। कल से जो हम देख रहे हैं काशी भगवा रंग में रंगी हुई है, हिंदुत्व के प्रतीक वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भक्ति और अध्यात्म की त्रिवेणी वहाँ पर दिख रही है। ये सारे के सारे मैसेज हैं इस चुनाव में। एग्जैक्टली लाइन क्लियर है कि धर्म, भक्ति और आस्था के साथ में कौन खड़ा है और उस पर प्रहार कौन कर रहा है। एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज भी यहाँ से दिया जा रहा है। एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और कल जिस तरीके से बनारस हमें देखने को मिला था, वाराणसी में देखने को मिली थी, आज उसी रंग में एक बार फिर से हम देख पाएंगे वाराणसी को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।